Hello students, welcome to my channel. I am your mentor Rosie Kaur, and today I will make sure that you understand today's topic to the core. Yes, and today's topic is laws of exponents for real numbers. Yes, class 9 का मैथ्स का नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, which is laws of exponents for real numbers. Yes, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपके लिए कोई नया नहीं टॉपिक है, जूनियर क्लासेस में भी ऑलरेडी आपने किया हुआ है, तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है. सो लेट अस स्टार्ट. राइट, तो आज जो हम करेंगे दैट विल बी एग्जांपल नंबर 20. एग्जांपल नंबर 20 में आपके जो 4 लॉज यूज हुए हैं उनके बेस पे हम इन्हें सॉल्व करेंगे. उसके बाद जो इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो बाकी रह जाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट में करवा दूंगी, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी. पहले हम जिनके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल है या क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं. राइट. तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 20 में आपका क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1, 2 raised to power 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 1/3. तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि here 2 is base and 2/3 is the power या एक्सपोनेंट. इसको पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं. तो अब इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर पार्ट में जो लॉ यूज हो रहा है, एक्सपोनेंट्स का जो लॉ यूज हो रहा है, दैट इज दिस वन. तो व्हाट इज द लॉ? a raised to power p multiplied by a raised to power q is equal to a p plus q. Right? That means कि when bases are same, a जो कि base है, bases are same and powers are not same, then if we multiply those numbers, we can solve them as a raised to the power p plus q, यानी कि powers are added in the solution. We add the powers and give it the common base. Right? तो इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं इस क्वेश्चन को, जहां पे यही सेम लॉ लगेगा, बिकॉज बेस इज सेम 2 एंड देयर इज डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो हमें इन दोनों पावर्स को कर देना है ऐड आंसर निकालने के लिए. तो हाउ वी विल डू, बेस लिखेंगे और 2/3 प्लस 1/3 कर देंगे. राइट. उसके बाद अब पावर्स जो है वो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, तो एलसीएम से सॉल्व होंगी. एलसीएम जो है वो 3 आ जाएगा एंड जो अब एलसीएम ही डिनोमिनेटर्स हैं, तो हम सीधा ऊपर वाले नंबर्स को प्लस कर देंगे. 2 + 1 न्यूमरेटर्स प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे 2 + 1 3/3. अब 3/3 जो है वो कैंसिल होके 1 बन जाएगा, विच मीन्स 2 की पावर 1, और जो 1 पावर होती है वो हम शो नहीं करते, तो फाइनल आंसर विल बी 2 ओनली. राइट. तो समझ में आ गया किस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. राइट. तो ये हुआ लॉ नंबर 1. उसके बाद है सेकेंड लॉ, जहां पे वेयर देयर इज 1 बेस a is base and there are 2 powers on the base. There is 1 power is p and then on this expression there is again one more power q, एक और पावर है. तो जब एक बेस के ऊपर 2 पावर्स आ जाती हैं, 2 एक्सपोनेंशियल पावर्स होती हैं, तो हम उन पावर्स को कर देते हैं मल्टीप्लाई. पावर्स आर मल्टीप्लाइड, कॉमन बेस लेके पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. राइट. जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 20, जहां पे 3 बेस है और इसके ऊपर 2 पावर्स है 1/5 एंड 4. तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी. एंड जब ये इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी, अब कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा 4 और 5, और नीचे जो 1 रहेगा, 4 के नीचे जो 1 रहेगा, 5 × 1 5 हो जाएगा. राइट. तो बस इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, बिकॉज इसमें और फर्दर कोई कैलकुलेशंस करना नहीं है हमको. यहीं पे बस एक आंसर जो है हमारा निकल आया. और लॉ कौन सा लगाया हमने? ये वाला, जहां पे हमने दोनों पावर्स को जो कॉमन एक ही बेस पे थी उनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया. राइट. नाउ एग्जाम्पल नंबर 20 का ही थर्ड पार्ट, जिसमें लॉ कौन सा यूज हो रहा है? डिवीजन वाला. अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे
ए बेस है, उसके ऊपर पावर है p, a रेज टू पावर p इज डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर q, यानी कि जो दो नंबर्स हैं जो डिवाइड हो रहे हैं उनका बेस सेम है, पावर्स आर डिफरेंट। तो जब बेस सेम होता है डिवीजन में तो हम पावर्स को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, p माइनस q। तो याद रहे हमेशा ऊपर वाली पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर, q माइनस p कभी नहीं होगा, हमेशा p माइनस q ही रहेगा, राइट। तो इसी तरह से जब हम अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, सम को देखते हैं, तो वही सेम सिचुएशन आ रही है जहां पे बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और आपस में दोनों नंबर्स की डिवीजन हो रही है। दिस फ्रैक्शन मीन्स डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, अगेन वही लॉ लगाएंगे। तो एक कॉमन बेस लेंगे 7 और p जो कि न्यूमरेटर की पावर है 1/5 उसको माइनस कर देंगे 1/3 के साथ जो डिनोमिनेटर की पावर है, राइट। अब जब हम पावर्स को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, तो यू विल सी कि दे आर फ्रैक्शनल नंबर्स, ये दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स हैं और ये एलसीएम से सॉल्व होंगे। तो आपने ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस 8th क्लास में किए हुए हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपके जूनियर क्लासेस का सिलेबस है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। 5 और 3 का एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा जो एलसीएम है वो 15 आ जाएगा, राइट। अब जो इसका आंसर 1/5 का जो आंसर यहां लिखना है उसके लिए हम क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, इसको कहते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल, राइट। इक्वल एंड फ्रैक्शन भी बनाना आपने सीखा होगा, बट अभी हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल करेंगे, वो थोड़ा फास्ट है, जल्दी हो जाएगा। तो पहले डिवाइड करेंगे 15 को डिनोमिनेटर से, 15 डिवाइडेड बाय 5 3, एंड जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, राइट। ये कैसे आया, इसको आप ध्यान से समझ लो क्योंकि इस तरह के बहुत सारा पूरे अलजेब्रा में आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको फ्रैक्शनल नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होगी। तो यहाँ पे दिस इज हाउ वी, उसके बाद हम यहाँ ये वाला साइन लगा देंगे। नेक्स्ट वही सेम रिपीट करेंगे इस नंबर के लिए भी, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 को कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 आ गया, 3 माइनस 5, राइट। अब यहाँ पे 7 और यहाँ 3 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन 50, राइट। और ट्रेडिशनली अगर हमारी पावर जो है वो नेगेटिव में आ रही होती है तो हम उसे कर देते हैं पॉजिटिव। उसके लिए जो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाते हैं उसमें बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं। बेस रेसिप्रोकल हो गया 7/1, 7 मीन 7/1, उसको रेसिप्रोकल किया 1/7 और उसका पावर हो गई पॉजिटिव, यहाँ पे पावर आ जाएगी 2/50, राइट। गुड। तो इस तरह से 3 पार्ट्स हमारे सॉल्व हो चुके हैं। 4th पार्ट में अगर हम आते हैं तो वी विल सी दैट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को ध्यान से देखेंगे, अभी बेसिस को देखेंगे, a डॉट b, यानी कि बेसिस आर नॉट सेम हियर, बेसिस आर डिफरेंट एंड देयर इज अ मल्टी, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड द पावर्स, बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर्स के ऊपर जो पावर्स आ रही हैं p मीन्स पावर्स आर सेम। ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं जिनका बेस अलग है पर पावर सेम है, तो उस केस में हम बेस को कंबाइन कर देंगे, कॉमन पावर दे देंगे, बट यहाँ पे बेसिस जो है मल्टीप्लाई ही होंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई होंगे और उनके प्रोडक्ट को कॉमन पावर मिल जाएगा p, राइट। तो जैसे कि यही सेम एग्जाम्पल में ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है जहां पे 13 और 17 बेस हैं विच आर डिफरेंट, a हो गया 13, b हो गया 17। तो हमने अगर, लेकिन जब हम पावर्स को देखते हैं तो पावर सेम है pp, राइट। तो अगेन अगर हम यही लॉ लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, 13 और 17 को कर देंगे मल्टीप्लाई और उसको दे देंगे कॉमन पावर 1/5, राइट। तो 13 और 17 को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है, यस 221। तो आई एम श्योर कि मल्टीप्लीकेशन आप कर लोगे, वो मुझे आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं कैसे होती है, बस
तो यहाँ पे पावर जो है वो हो गई 1/5, राइट। और यहाँ पे और इसके आगे फर्दर हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये आंसर यही खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 20 सॉल्व हो गया है। उसके साथ जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इस एग्जाम्पल में यूज हुए हैं वो भी मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आ गया है। एंड इसके बाद जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अब रह गए हैं, रिमेन हैं, जो और भी हैं, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, राइट। यस, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। और इंटरेस्टिंगली इस क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स में एक ही आइडेंटिटी लग रही है जो अभी मैंने आपको करवाई है। 1 बेस एंड ऑन दैट 1 बेस देयर आर 2 पावर्स। एक बेस के ऊपर 2 पावर्स है। तो हमने अभी अभी ये किया है कि जो एक बेस होता है और अगर उसके ऊपर 2 पावर्स बन रही हैं तो वो पावर्स आपस में हो जाती हैं मल्टीप्लाई और एक कॉमन बेस, सेम बेस मिल जाता है, राइट। तो अब ये क्वेश्चन जो है मैं अलग से क्यों करवा रही हूँ, बिकॉज ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ। एग्जाम्पल्स इज वेरी सिंपल। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो नंबर, जो बेस हमें दिया हुआ है दैट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो इसको पहले हमें प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो 64 जो एक नंबर है उसके फैक्टर्स बनाने हैं हमने। तो लाइक दिस वी मेक द फैक्टर्स। 2 आएगा, देन अगेन 2 से डिवाइड होगा, देन अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा, अगेन, राइट। तो इस तरह से 32, 16, 8, 4, 2 आंसर्स आते आते ये पूरा 64 के फैक्टर्स हमारे बन गए। यानी कि वी कैन राइट 64 एज 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। 6 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में शो करके अगेन हम इसे पावर दे सकते हैं 1/2, राइट। ये सारा हमारा एक तरह से रफ वर्क रहेगा जो हमारा मेन पार्ट का मेन क्वेश्चन का मेन सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। इसको हमें थोड़ा साइड पे करना होगा बिकॉज हमारा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा, राइट। इसके साथ मैंने इज इक्वल टू लगाया है। ये एक्स्ट्रा वर्क है जो हमें साथ में शो करना होगा कि कैसे हमने इसके फैक्टर्स बनाए, राइट। तो अभी 2 ही बार 2 की ही मल्टीप्लीकेशन हो रही है। कितनी बार हो रही है? 6 टाइम्स। तो हम इसी एक्सप्रेशन को वी कैन राइट इट एज 2 raised to power 6 multiplied by 1/2 raised to power, बिकॉज ये पहले से ही है। तो नाउ अब जाके, पहले नहीं था, अब जाके ये बिल्कुल इसके जैसा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के जैसा हो गया, राइट। 1 बेस 2 पावर्स। तो अभी हम क्या करेंगे? दोनों पावर्स को कर देंगे मल्टीप्लाइड, राइट। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब यहाँ पे 6 और 2 की कटिंग हो रही है 3 के साथ, तो अल्टीमेटली यहाँ आ गया 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 3 को भी फर्दर हम सॉल्व करने जाए, इट विल मीन दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 2 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, 2 to 4, 4 to 8, राइट। तो यहां जाके हमारा आंसर पूरी तरह से सॉल्व हो गया। ओके, तो इसी तरह से हम बाकी के दोनों पार्ट्स भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आप यह खुद भी कर सकते हो। तो जल्दी से मैं आपको ये करवा देती हूँ। अगेन 32 है, कॉम्पोजिट नंबर है, फैक्टर्स इसके बन सकते हैं, तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो यू विल सी 2 से डिवाइड होगा 16, अगेन 2 से डिवाइड होगा 8, अगेन 2 से डिवाइड होगा 4, अगेन 2 से डिवाइड होगा 2, अगेन 2 से डिवाइड होगा 1। तो यानी कि दिस 32 can be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 5 times, because 5 2s आ रहे हैं और उसको बाद में जो पावर हमें दिया हुआ है वो। देन अगेन इस मल्टीप्लीकेशन को हम 2 raised to power 5 भी शो कर सकते हैं। तो अगेन वही सेम सिचुएशन बन गई, 1 बेस 2 पावर्स। तो पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया एंड द फाइनल आंसर इज 2, राइट।
तो आई होप आपको ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और जो 4 लॉज मैंने आपको पहले करवाए और ये एक जो लॉ है जिसको हम लगा के अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, राइट। तो अगेन सेम यहाँ पे भी हम जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। 125 के फैक्टर्स बनाएंगे, अगेन इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो अभी ये सीधा 5 पे जाएगा और किसी टेबल पे नहीं जाएगा, उससे पहले प्राइम और किसी प्राइम नंबर पे नहीं जाएगा। तो 5 लिया और यहाँ आ गया 25, अगेन यहाँ 5 लिया, यहाँ आ गया 5, यहाँ 5 लिया, यहाँ आ गया 1, राइट। तो इन दिस वे 125 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड द पावर गिवन इज 1/3, which means that 5 raised to power 3, 5 की पावर 3 और जो 1/3 पावर पहले से दी हुई है। तो अगेन वही से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, पावर्स जो दोनों पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 और 3 कैंसिल हो गए, 5 को पावर 1 यानी कि 5 एंड द 5 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो। तो इस तरह से ये आपका हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लो एंड देन इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट करवा देती हूँ, राइट। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 मैं यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, बिकॉज अगर मैं वो भी करवाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इनके सॉल्यूशंस मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अगर आपने आज का वीडियो अच्छे से समझ लिया है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, खुद भी सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो अभी हम इस वीडियो में वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कर लेते हैं जो हमारे एक्सरसाइज में या क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में यूज नहीं हो रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग भी ले लेते हैं ताकि आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स जो टॉपिक है वो पूरा अच्छे से कवर हो जाए, राइट। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी आपके लिए लिखी है दैट इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जो मैंने सबसे पहले लिखा है दैट इज a रेज टू पावर 0, यानी कि बेस कोई भी हो, एनी नंबर, बेस में कोई भी नंबर अगर रियल नंबर है और पावर 0 है तो वो पूरी की पूरी वैल्यू हमेशा 1 बन जाती है, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। अगर उस पर 0 पावर आ जाती है तो वो पूरी वैल्यू, वो पूरा नंबर 1 बन जाता है, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 7 रेज टू पावर 0, 7 की जगह कोई भी नंबर अगर आ जाता है, पावर 0 है तो आंसर विल ऑलवेज बी 1, राइट। ओके, देन नेक्स्ट जो मैं आपके लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो मैंने लिखा है दैट इज a रेज टू पावर -n, यानी कि बेस इज अ नंबर एंड द पावर इज नेगेटिव। तो पावर अगर नेगेटिव में दी होती है, एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव में दिया होता है, तो हम सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है पावर को पॉजिटिव करने का। मोस्टली जब भी हम इस तरह के एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव बनाने के लिए हमें बेस को रेसिप्रोकल करना होता है, राइट। अगर बेस a है तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा 1/7 और पावर मिलेगी n। 1 को कोई भी पावर दे दो, 1 की अगर आप पावर n रखते हो तो वो अल्टीमेटली 1 ही रहेगा। 1 की कोई भी पावर अगर आप रखते हो 0 को छोड़ के तो वो 1 ही बन जाता है, राइट। तो यहां पे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है 7 रेज टू पावर -2, पावर पॉजिटिव करेंगे कैसे, 7 को बनाएंगे 1/7 और दोनों को पावर, वैसे तो स्क्वायर दोनों का हो रहा है बट हमें पता है कि 1 का स्क्वायर जो है वो 1 रहेगा और 7 को हम पॉजिटिव पावर दे देंगे, -2 जो है वो बन गया 1/7 रेज टू पावर 2, पॉजिटिव। एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव नाउ, राइट। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट एंड आई विल ट्राई टू क्लियर दैट डाउट एज सून एज पॉसिबल, राइट। तो अभी हम अगली आइडेंटिटी पे चलते हैं। यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ बेस एंड उसके ऊपर n पावर का रूट है। n पावर का रूट यानी कि दैट कैन बी स्क्वायर रूट, दैट कैन बी क्यूब रूट। इन दोनों के बारे में, इन दोनों रूट्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, आपने जूनियर क्लासेस में इनसे रिलेटेड चैप्टर्स किए हुए हैं। तो n रूट मीन्स रूट कैन हैव एनी वैल्यू एंड उसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो भी किया जा सकता है, किया भी जा सकता है। और कैसे होगा, nth रूट विल बिकम एज अ पावर, इट विल बिकम 1/n, राइट। तो अगर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के केस में
एक्चुअली n जो है वो 2 होता है, बट यूजुअली हम ये 2 शो नहीं करते। ये अंडरस्टूड होता है कि स्क्वायर रूट है जिसपे हम उसका स्क्वायर जो है या उसकी जो रूट, उसका जो n की पावर है 2, वो शो नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे अगेन अगर हम ये इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को हम पावर क्या दे देंगे, 1/2। सिमिलरली अगर क्यूब रूट ऑफ 2 है तो 2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर हम देंगे 1/3, राइट। गुड। ये आपके लिए थोड़ा, ये 2 आइडेंटिटीज जो हैं ये आपके लिए इस क्लास में न्यू आइडेंटिटीज हैं, बट इनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। आइडेंटिटीज आप समझ लो अच्छे से, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाता है इन एग्जाम तो आप कर पाओगे, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे अभी क्या है, बेस है जिसके ऊपर 2 पावर्स हैं, एक रूट की पावर है n और एक उसकी अपनी पावर है m, राइट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रूट की पावर को एक्सपोनेंट की पावर में जब कन्वर्ट करेंगे तो n रूट जो है वो बन जाएगा 1/n, और am के ऊपर है तो am के ऊपर रूट आएगा। और अगेन अब हमारे पास वही सिचुएशन आ गई जब बेस 1 है और पावर्स 2 है, 2 पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, m मल्टीप्लाइड बाय 1/n, m/n, राइट। तो उसके लिए एग्जाम्पल है 2 बेस है, पावर 5 है और उसके ऊपर रूट की पावर 3 है, क्यूब रूट है। तो अगेन वही सिचुएशन होगी, 2⁵5 और रूट क्यूब रूट को जब हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 1/3, और यहाँ पे 5 और 1/3 की हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि वही लॉ ऑफ आइडेंटिटी है जिसमें सिंगल बेस है, कॉमन बेस है, 2 पावर्स हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, कटिंग पॉसिबल नहीं है। 5 × 1 5/3 इज द आंसर, राइट। तो दिस इज नॉट द क्वेश्चन, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आप बुक में दी हुई हैं और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि इसी से आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का मेरा टॉपिक यही खत्म होता है, जहां मैंने आपको सिखाया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, क्या क्या लॉज हैं, उनको हम सम्स में कैसे यूज कर सकते हैं, और नंबर सिस्टम के अगर आप सारा पूरा चैप्टर करना चाहते हैं तो अपने जितने सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, आप वहां से इस चैप्टर को एंड आई होप जब अच्छे से देख लोगे तो आपको इस चैप्टर में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, दैट आई एश्योर यू। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाओ और वहां पे आप अपने डाउट्स पुट ऑन करो एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व दोज डाउट्स, राइट। तो अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है चैनल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से हमेशा ज्ञान बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।